हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशु और मैं आज आपके लिए लाया हूँ प्रपोजिशन विद वोकैबुलरी। तो चलिए देखते हैं। जैसे डाई के साथ फ्रॉम कब आता है, मेक के साथ ऑफ कब आता है, डील के साथ विथ और इन, और डिफ़र के साथ विद और फ्रॉम, डिपेंड के साथ ऑन अपॉन कब आता है को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल फू यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिपेंड के साथ ऑन तब आता है जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर निर्भर हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, पहला एग्जाम्पल है हिज पेरेंट्स डिपेंड ऑन हिम, और दूसरा एग्जाम्पल आई डिपेंड ऑन दिस बुक फॉर इंग्लिश। और आपको बता दें कि डिपेंड के साथ अपॉन तभी आता है जब कोई कार्य किसी दूसरी स्थिति पर निर्भर हो। जैसे एग्जाम्पल, आई कैन गो द मूवी बट इट डिपेंड अपॉन वेदर माई फ्रेंड विल गो विथ मी और नॉट। अब बात करते हैं डील की। डील के साथ इन कब आता है और डील के साथ विथ कब आता है, चलिए देखते हैं। डील के साथ इनका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग किसी वस्तु से व्यापार करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ही डील्स इन बुक एट हिज बुक स्टोर्स। दूसरा, आई कैन नॉट डील इन गारमेंट्स बिकॉज देयर इज़ नो प्रॉफिट। अब बात करते हैं डिफ़र की। डिफ़र के साथ विथ कब आता है, डिफ़र के साथ फ्रॉम कब आता है। डिफ़र वर्ड जो कि डिफरेंट से बना है, जिसका अर्थ होता है भिन्न होना। डिफ़र के साथ फ्रॉम का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ से भिन्न हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यू आर डिफ़र फ्रॉम योर हैबिट्स। दूसरा एग्जाम्पल, योर हॉबी ऑफ डांस इज़ डिफ़र फ्रॉम स्टडी। अब बात करते हैं डिफ़र विथ की। डिफ़र विथ का यूज़ हम लोग किसी व्यक्ति से भिन्न होने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई डिफ़र विद द अथॉरिटी ऑन दिस पॉइंट। दूसरा एग्जाम्पल है, यू आर डिफ़र विथ योर पेरेंट्स। अब बात करते हैं मेक की। मेक के साथ फ्रॉम कब लगता है और ऑफ का यूज़ कब होता है, तो चलिए देखते हैं। मेक के साथ फ्रॉम का यूज़ तब होता है जब कोई चीज़ परिवर्तित हो जाए। जैसे ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर, चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, पॉइजन इज़ मेड फ्रॉम लिक्विड इत्यादि आदि। मेक फ्रॉम का यूज़ हम लोग तब कर रहे थे जब कोई चीज़ पुनः अपनी उस स्थिति में ना बन पाए जिस स्थिति में वह पहले थी। जबकि मेक ऑफ का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब रूप ना बदले। एग्जाम्पल है, शूज इज़ मेड ऑफ लेदर, दिस बुक इज़ मेड ऑफ पेज, द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि डाई के साथ ऑफ कब आता है और डाई के साथ फ्रॉम कब आता है, और डाई के साथ हार्नेस, जिसका मतलब होता है कार्यकाल, इसका यूज़ कब होता है। डाई के साथ हम लोग ऑफ का यूज़ तब करते हैं जब किसी बीमारी से मौत हो। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही डाइड ऑफ ब्रेन ट्यूमर, ही डाइड ऑफ कैंसर। और डाइड के साथ फ्रॉम का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब मृत्यु किसी कारण से हो। जैसे एग्जाम्पल है, ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। और डाई के साथ इन हार्नेस का यूज़ तब होता है जब किसी की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, इंदिरा गांधी डाइड इन हार्नेस। अब आपको बताते हैं कि पार्ट के साथ फ्रॉम का यूज़ कब करते हैं और पार्ट के साथ विद का यूज़ कब करते हैं, तो चलिए देखते हैं। पार्ट फ्रॉम का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब किसी व्यक्ति से अलग होने की बात हो। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट पार्ट फ्रॉम हिम इन एंगर। दूसरा एग्जाम्पल, आई विल नेवर पार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। अब बात करते हैं पार्ट के साथ विद कब आता है। तो पार्ट के साथ विद तब आता है जब किसी वस्तु से अलग हो। जैसा कि पहला एग्जाम्पल है, द माइजरली मर्चेंट कुड नॉट पार्ट विथ हिज मनी। दूसरा एग्जाम्पल है, आई डोंट वांट टू पार्ट विथ एनी ऑफ माई बुक। और आपको नोट करने की बात बता दें कि एक्सीडेंट के साथ हमेशा किल्ड आता है, ना कि डाई, और किल के साथ इन प्रपोजिशन आती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, ही वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। दूसरा एग्जाम्पल है, रमेश वॉज किल्ड इन अ प्लेन क्रैश। अब आपको बताते हैं इंटर कि इंटर के साथ इनटू का प्रयोग कब होता है। वैसे तो इंटर के साथ कोई प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता, लेकिन जब भी इंटर का यूज़ एग्रीमेंट के साथ हो तो इंटर के साथ इनटू का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है, ही रिफ्यूज टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ हिज बिजनेस पार्टनर। दूसरा एग्जाम्पल है, द आर्किटेक्ट इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्टर। अब आपको सिंपल इंटर का एग्जाम्पल देते हैं। All the students stood up respectfully when the principal entered the room. दूसरा एग्जाम्पल है, when my father entered the room I was sleeping। और दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है तो इसमें वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है, उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक
और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।